सबको नमस्कार। आपके न्यूज का एपिसोड 719 है 8 फरवरी 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, AP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AP opposition role responsible fighting for the people's issues and boldly raising the wrong policy. Follow Aapki News @news Aapke AAPKE and please share and follow Aapki News YouTube channel called AKN TV India. AKN stands for Aapki News TV India. Delhi News. Some agencies are showing that Gali Galoj party is getting more than 55 seats. कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ एजेंसीज की ये जो बीजेपी पार्टी गाली गलौज पार्टी को 55 सीट आ रहे हैं। तो अभी पिछले 2 साल के अंदर उन्होंने 16 हमारे कैंडिडेट्स को, MLA कैंडिडेट्स को और MLAs को 16 लोगों को फोन करके बताए कि आप आम आदमी पार्टी छोड़ दीजिए, बीजेपी में आ जाइए, आपको 15-15 करोड़ देंगे। तो अगर उनको 55 सीट मिल रहे हैं तो वो जाके क्यों 15 करोड़ से खरीदना पड़ रहा है? ये क्लियरली पता चलता है कि ये जो सर्वे वगैरह है ये सब फेक है, इसमें कोई दम नहीं है। आप वो ऐसा एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं और कैंडिडेट्स के बीजेपी जीत रही है बोल के आप उसको बिल्कुल यकीन मत कीजिए। ये अरविंद केजरीवाल ने कल एक्स में बताया था। संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उस समय 7 MLA कंटेस्टेंट्स को बीजेपी अप्रोच की थी 15 करोड़ देने के लिए। लोकतंत्र को कुचलने, विधायकों की खरीद फरोख्त करने, सरकारों को गिराने और तोड़ने की सबसे माहिर पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के चुनाव में अपनी हार मान ली है। और इसी के कारण हम लोग आज सुबह से अपने विधायकों से बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारे विधायकों ने मुझे सूचना दिया फोन करके। 7 विधायकों के पास 15-15 करोड़ रुपए लेकर पार्टी छोड़ने का, पार्टी तोड़ने का, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर अब तक आ चुका है। 7 विधायकों के पास, आम आदमी पार्टी के 7 विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास फोन आया भारतीय जनता पार्टी के उन तत्वों के द्वारा, 1-2 से मुलाकात करके भी ऑफर दिया गया कि जिसमें कि वो 15 करोड़ रुपए देने के लिए बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ तोड़फोड़ करके सरकार बनाने के लिए शामिल होने की बात कर रहे हैं। इस पूरे मामले में हमने अपने विधायकों को कहा है, जो हमारे चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी, उसमें से कुछ मौजूदा विधायक हैं, कुछ चुनाव लड़ रहे हैं, सबको हमने बोल दिया है कि जितनी भी कॉल इस तरह की आए उसके ऑडियो रिकॉर्डिंग आप कीजिए और इसकी शिकायत बाकायदा, इसकी सूचना दी जाएगी, नंबर 1। और दूसरा, अगर कोई आपसे मुलाकात करके ऑफर करता है तो उसका वीडियो बनाइए हिडन कैमरा लगा के और उसकी सूचना मीडिया को और सबको फिर दी जाएगी। दिल्ली का वोटर्स को कंसिस्टेंटली उनको हरास किया गया है दिल्ली पुलिस और इलेक्शन कमीशन में।
आप पुलिस का काम एडवोकेट से क्या चलेगी? मैंने क्या कहा आपके चलाने के अब लिए? आप आप उसे illegal आप क्यों हो कैसे करोगे? रहे? आप कंप्लेंट करना ना। तो उसका क्या कंप्लेंट नहीं, ऐसे ही लेके जाएंगे। आप उसे क्यों लेके जाएंगे? क्या कॉल हो रखी है? क्या कॉल हो रखी है? मैसेज कॉल क्या कॉल हो रखी है? वेरीफाई करके बताइए, आपको क्यों बताऊँ? आपको क्यों? आप कौन है? मैं यहाँ की दिल्ली की नागरिक हूँ। क्यों लेके जा रहे हो? मेरी बहन है। आपको क्यों बताऊँ? नहीं तो क्यों लेके जा रहे हो? आप उसी के पीछे क्यों पड़े हो आप? आप हमारी रूटीन में बाधा डाल रहे हैं। कोई बाधा नहीं डाल रहे हैं। बाधा डाल आपको दिखाना पड़ेगा। बाधा किसी को डाल उठा के ले जाओगे आप? बाधा डाल रहे हैं आप हमारे। नहीं, आप किसी को उठा के ले आप जाओगे? हमारी रूटीन में बाधा डाल रहे हैं। क्या आप बताओ ना? क्यों लेके जा रहे हो? क्यों लेके जा रहे हो? आप बताओगे उसका राइट है। एक मिनट मैम, चलो चलो। मैम और वोटिंग परसेंटेज कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सीट्स में इस प्रकार है। नई दिल्ली, मैं सभी नहीं बोलूंगा, नई दिल्ली 56.41, ये भी थोड़ा बदल चुका है। जंगपुरा में 57.42 और कालकाजी में 54.59 और शाकुर बस्ती में 63.56 और ग्रेटर कैलाश में 54.50। और जिले का वाइज अगर आप देखेंगे वोटर टर्नआउट टोटल हुआ है अभी तक 60.42 और भी बदल सकता है, इससे बढ़ सकता है, फाइनल अभी तक आया नहीं है। और सेंट्रल दिल्ली जिला का 59.01 है और ईस्ट दिल्ली का 62 है। मैं यहाँ सब कुछ दिया हूँ मैं। और इलेक्शन कमीशन ने आजकल आप अगर गौर किए तो हर डेटा में उनका अगर वेबसाइट देखिए उसमें ये ऐड किया अप्रोक्सीमेट, उन्होंने बता रहे अप्रोक्सीमेट वोटर टर्नआउट एट 5 PM 57.70, अप्रोक्सीमेट वोटर टर्नआउट सेंट्रल दिल्ली में 55.24, ये अप्रोक्सीमेट जता रहे हैं। अभी एग्जिट पोल्स 2025 का एक समरी दिया हुआ है ये इंडियन एक्सप्रेस में, लेकिन लग रहा है कि ये समरी आम आदमी पार्टी को पूरा मेजॉरिटी दिखा रहा है और बीजेपी का पूरा बहुत कम दिखा रहा है। 15 से लेके 30 तक ये शायद ये उलट पलट हो गया होगा, बाद में शायद उन लोगों का अपॉलॉजी आएगा। लेकिन 9-10 ये जो पोलस्टर्स हैं वो फर्जी पोलस्टर्स बोल सकते हैं, वो सभी लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी को बहुत बड़ा मेजॉरिटी मिलने वाला है। फिर भी वो लोग 15 आम आदमी पार्टी लोगों को 15-15 लाख, 16 लोगों को 15-15 लाख देंगे बोल के फोन्स आए हैं। हमारे वॉलंटियर्स बहुत ही सेल्फलेसली काम किया है 3 महीने से, और उनको कोई पैसे नहीं मिलता है, कोई बेनिफिट नहीं मिलता है वॉलंटियर्स को, लेकिन वो अपना कैंपेन को अच्छे से चलाए हैं। पुलिस कमिश्नर हमें बता दें, CP दिल्ली, कि गरीब आदमी के लिए अलग रूल है, कानून है, और रईस आदमी के लिए अलग कानून है। ये रिक्शा से कोई आएगा तो उनको 200 मीटर के पहले रिक्शा बंद करके पैदल आना पड़ेगा, और आदमी कार से आएगा वो आके स्कूल के सामने जहां बूथ है उसके सामने खड़ा कर सकता है। ये एक वीडियो यहाँ बताया गया, सौरभ भारद्वाज का वो बताया हुआ वीडियो है। और बीजेपी का गुंडे लोग ये हारने वाले हैं दिल्ली में, इसकी वजह से बहुत फ्रस्ट्रेशन दिखाया, बहुत डेंजरस बन गए थे वो लोग, और कहीं भी आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर्स दिखे उनको मारने लगा। एक शरद शर्मा एक जर्नलिस्ट है, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, वो बता रहे हैं, अभी देखिए 8 बजे इलेक्शन कमीशन ट्वीट करती है कि हमारा अभी पोलिंग्स अभी चालू है, अभी वोटर्स कई संख्या में बाहर है, लेकिन एग्जिट पोल्स जो है 6:37 के समय में आ चुके हैं और सरकार भी बना रहे हैं। तो ये हालत है इंडिया का। हाई ड्रामा unfolded in Selampur when BJP leader alleged that some people wearing burqas were attending fraudulent voting. बीजेपी का नेता ने बताया था कि कुछ लोग बुरखा लेके
फर्जी वोटिंग डालने के लिए आए हैं, लेकिन पुलिस ने वो चार्ज को डिनाई किया फेक वोटिंग का। कस्तूरबा नगर में भी पुलिस ने बोला था कि 2 आदमी आए थे एक फ्रॉड वोट डालने के लिए, उनको भी उन्होंने इंटरोगेट करके भेज दिया गया है। अभी पंजाब का समाचार इस प्रकार है। अभी एक अच्छा इनिशिएटिव पंजाब आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने लिया था, इसमें 406 डोर स्टेप डिलीवरीज शुरू किया है। इसका इनॉग्रेशन 2 दिन पहले हुआ है। एनआरआई मिनिस्टर कुलदीप सिंह धालीवाल ने ये यूएस से जो डिपोटीज आए हैं अमेरिकन प्लेन से, उन लोगों को रिसीव किया और उन लोगों से मिला। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਰਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਬੰਦਾ ਨਰਕ 'ਚ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਰਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋਵਾਂਗੇ। बठिंडा पुलिस ने 4 मेंबर गैंग को जो रॉबरीज और व्हीकल को चोरी करते हैं उन लोगों को पकड़ा है। वो ऑपरेशन में उनके पास 2 पिस्टल, .32 बोर वाला और 9 लाइव कार्ट्रिजेस और .32 बोर वाला 3 मैगजीन्स, 2 फोन्स और एक गाड़ी को पकड़ा है। और सीएम भगवंत मान का नेतृत्व में पंजाब में 597 लोगों को जॉब्स दिए हैं। ये लोग जो वहाँ किसान का, आपको मालूम है, याद है, किसान का वहाँ जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें जो शहीद हुए थे उन लोगों का रिलेटिव्स को 597 रिलेटिव्स को, शहीदों का, उन्होंने नौकरी दिया है। एक साइबर क्राइम का एक एडवांस्ड फैसिलिटीज वाला एक सेंटर पठानकोट में इनॉग्रेट किया गया है। तो इसमें स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज है, तो क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। अटल पेंशन योजना जो उसका ऑप्ट आउट्स है, मतलब उसको अटल पेंशन योजना को हम नहीं लेंगे, वो लोग पंजाब में बहुत ज्यादा हो गया है। कई सारे लोग अटल पेंशन योजना को खारिज कर दिया है। 50.545 करोड़ स्कॉलरशिप्स शेड्यूल कास्ट बच्चों के लिए रिलीज किया गया है। ये आपको मालूम है कि डॉक्टर बलजीत कौर, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, उन्होंने कहा था। और 100 बसेस और ई रिक्शास, नाइट शेल्टर्स, ये सभी डिवोटीज के लिए अरेंजमेंट किया गया है। ये अरेंजमेंट हुआ है एक फतेहगढ़ साहब में। वहाँ लोग आते हैं, छोटे साहब जादास और बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, इनको देखने के, उनका जो प्रेयर्स करने के लिए यहाँ आते हैं। तो ये लोग सब गुरु गोविंद सिंह जी का यंगेस्ट बच्चे हैं, 10th सिख गुरु है गुरु गोविंद, और वहाँ ये सब अरेंजमेंट्स किया गया है क्योंकि वहाँ डिवोटीज आते हैं, सिख डिवोटीज। और आम आदमी पार्टी का जो पंजाब गवर्नमेंट है, माइनिंग को पूरा मॉडर्नाइज करने जा रहे हैं। तो ये अभी तक बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट हुआ था माइनिंग सेक्टर में, उसको हम लोग ठीक करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे करके बोला था। और 7 रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स NHAI को दिया गया है, लैंड दिया गया है, ताकि NHAI तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो रोड्स बना सके। वो रोड बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को जमीन देना पड़ता है, उन्होंने दे दिया। विटनेस 100%
फाइलिंग ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स। पंजाब में 100% जो है कंज्यूमर कंप्लेंट्स आजकल ई फाइलिंग के द्वारा किया गया है। संजय सिंह ने राज्यसभा में ये बोला था कि हमारे मोदी साहब बोलते हैं कि हमको अमेरिका के साथ बहुत अच्छा संबंध है, सबसे अच्छा संबंध अमेरिका के साथ है, और लेकिन वो हमारा दोस्त बोल के वो ट्वीट भी करते हैं। लेकिन इन्होंने इतना इनह्यूमन कंडीशंस में हमारे जो वहाँ के इंडियंस जो है उनको यहाँ भेजे गए हैं, इतना शर्मनाक चीज है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है सर, और प्रधानमंत्री जी बार बार अमेरिका से अपनी दोस्ती और रिश्तों को लेके बखान करते हैं। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं विदेश मंत्री जी से कि हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डालकर रणदीप कह चुके सर अमानवीय तरीके से उनको भारत लाया गया। मैं अगला सवाल तो पूछ सर, सवाल तो सुन, एक सेकंड, आई वुड अर्ज द मेंबर्स सर सवाल तो सुन लीजिए, ऑलरेडी मेड दैट पॉइंट, आगे का तो सुन लीजिए। ओके गो अहेड। लाया गया और लाने के बाद भारत की धरती पर जब उतर गए तो आप भी उनको सम्मान देने के लिए तैयार नहीं। हरियाणा के कैदी वैन में हमारे नागरिकों को ले जाया गया, कैदी वैन में सर, अपनी धरती पे। पूछिए, छोड़ दीजिए क्या अमेरिका ने जो किया उसके साथ तो आप खड़े ही हैं, उसको तो आप बखान कर रहे हैं। हमारी धरती पे उनके साथ कैदी वैन में उनको लाया गया। छोटा सा जो हमारे और भी लोगों ने पूछा, छोटे छोटे देश अपना जहाज भेज के अपने नागरिकों को अपने अपने देश में ला रहे हैं। क्या भारत के सरकार की आगे योजना है कि आप अपना जहाज भेजेंगे? आप ऑपरेशन गंगा का जिक्र करते हैं यूक्रेन में, आप कोई ऐसी योजना बना रहे हैं? शशि थरूर कांग्रेस का लीडर भी बोला था कि इट्स एन इंसल्ट टू इंडिया, डिग्निटी ऑफ इंडियंस, जो हैंडकफ करके उनको लेके गया था। तो ये उनका मैसेज क्लियर था कि तुम लोग अमेरिका का जो इलीगल लोग हैं वहाँ डिपोर्ट करने का तरीका एकदम इंसल्टिंग मैनर में किया गया है। और ये लोग अमेरिका से जो डिपोर्ट होके आए हैं वो कोई क्रिमिनल्स नहीं है, वो इंडिया में अपॉर्चुनिटीज नहीं है बोल के वो लोग वहाँ गए हैं। तो उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज देना इंडियन गवर्नमेंट का काम है। कम से कम वो अगर इंडिया आ गए तो उनको तो कम से कम देखभाल करना इनका काम है, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अमन अरोरा पंजाब का जो प्रेसिडेंट ऑफ एएपी है उन्होंने बताया। ये गुजराती फैमिली ने बताया था जो डिपोर्टीज के अंदर जो आए हैं, उसमें वो बताया कि 1 करोड़ रुपया हमने दिया है ये इंडिया से वहां जाने के लिए, यूएस जाने के लिए। ये सभी चीज कई सालों से एक इलीगल मेथड से एजेंट्स के द्वारा हो रहा है। ये सबसे ज्यादा गुजरात में हो रहा है, लेकिन वहां कोई उनको रोकने का, उनको पकड़ने का कोई प्रयास गुजरात गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं किया है। वो चलने दे रहे, उसको नजरअंदाज करते जा रहे और लोग मरते जा रहे गुजराती लोग, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट का कोई परवाह नहीं है। अभी न्यूज दैट मैटर्स के हम बताएंगे, इसमें ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ को, अपना पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म होने के वजह से एक्सट्रीम हीट कंडीशंस आ चुके हैं। और ये अमेरिका में ग्लोबल वार्मिंग का वजह से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होने वाला है ये गर्मियों में करके उन्होंने वार्न किया है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंक्रीज है और अनसेफ टेम्परेचर है। नॉर्थ अफ्रीका, साउथ एशिया बहुत ज्यादा रिस्क में पड़ जाएंगे और बहुत डेंजरस, अनयूजुअल, अनसर्वाइवेबल, मतलब जान उसमें जा सकता है। ये हीट लेवल्स में बॉडी टेम्परेचर को बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है।
तो 42 डिग्रीज हो जाता है 6 घंटे के अंदर हमारा बॉडी टेम्परेचर। ये बहुत डेंजरस चीज है बोल के ये एनवायरमेंटल साइंटिस्ट ने वार्न किया था। ये फोर्ब्स इंडिया का न्यूज है। अखिलेश यादव ने ये बताया कि इलेक्शन कमीशन मर गया है, तो इसलिए इसको एक सफेद एक कपड़ा उनके ऊपर ढाकना पड़ेगा। तो ये चीज इसलिए बोला गया है कि अखिलेश ने ये मिल्कीपुर का जो बाई इलेक्शन किया गया था, वहां कई सारे इलेक्शन कमीशन का घपला हुआ है। वो बीजेपी जीत गई है घपला करके, और इसके बारे में अखिलेश यादव ने एक सिंबॉलिक चीज बताया कि इनका मर गया है। बहुत स्ट्रांग मैसेज उन्होंने बताया इलेक्शन कमीशन के बारे में। महाकुंभ प्रयागराज में इतना पुलिस का लाठीचार्ज हो रहा था, तो वो चीज हमने यहाँ एक वीडियो में दिया है। बहुत बेरहमी से औरतों को और मर्द लोगों को पुलिस लाठीचार्ज कर रहे हैं। 1500 किलो का जो पनीर सीज हुआ है, ये द्वारकेश डायरी प्रोडक्ट्स एक कंपनी है अहमदाबाद का। 1500 किलो कंटेमिनेटेड बोले तो इसमें कुछ मिलावट किया गया पनीर, फर्जी वाला पनीर मिला है। 2024 फाइनेंशियल ईयर में यूनाइटेड स्टेट्स अथॉरिटीज ने 2.9 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स को अरेस्ट किया है। तो इसमें एक रिकॉर्ड नंबर 2.9 मिलियन से 43,764 जो है इंडियंस है, और उन लोगों को कनाडा यूएस बॉर्डर में पकड़ा गया है। तो एवरेज क्या है, हर about 10 Indians were arrested every hour while trying to cross into the US। ये वहां का नंबर्स है। हर घंटे में 10 इंडियंस जो है क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर परकाला प्रभाकर का एक अंत में हमने एक महाराष्ट्र इलेक्शंस के बारे में उन्होंने जो बताया, वो चीज बता के हम यहाँ क्लोज करना चाहते हैं आज का न्यूज। इलेक्शन कमीशन का वोटर टर्नआउट हर घंटा में बदलता जाता है। इलेक्शन कमीशन ने, ये महाराष्ट्र की बात है, अप्रोक्सीमेट वोटर टर्नआउट दिया है। उन्होंने वोटिंग का 5 बजे से लेके 7 बजे तक अपडेट करके फाइनल कर दिया है। 5 बजे 20 नवंबर 2024 का 58.22 था, और वो चीज 11:30 तक सेम डे कुछ घंटों के बाद 65.02 हो गया। तो बिफोर काउंटिंग फाइनल फिगर्स तो 66.05 हो गया। इसका मतलब 5 बजे 58 था और फाइनल फिगर 66 हो गया। 8% ज्यादा बढ़ गया। जनरली ये जो अभी तक का जो आप अगर देखेंगे तो इनका रहता है कि डिफरेंस जो रहता है हिस्टोरिकली इलेक्शंस में, असेंबली का हो लोकसभा का हो, 1 to 1.5% का डिफरेंस रहता है, जो 5 बजे का उसमें और फाइनल में। लेकिन आजकल डिफरेंस इलेक्शन कमीशन 6% से लेके 10% भी कुछ जगह में बता रहे हैं। तो आज का न्यूज इतना ही है। आप लोगों को सबको शुक्रिया सुनने के लिए, और आप AKN TV इंडिया जरूर देखिएगा।